नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजेड़ा है। आपको मालूम है, सावल करके एक संस्था हम लोग चलाते हैं। हार्ट की बीमारी में लोगों को एजुकेशन करना, उनको रिवर्सल करने में मदद करना और किस तरह से लोगों को बिना बाईपास, बिना एंजियोप्लास्टी के हार्ट की बीमारी को रिवर्सल करना, ये ट्रेनिंग देते हैं हम हार्ट के पेशेंट्स को। नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट करते हैं, बिना काटी ट्रीटमेंट करते हैं। बट उससे पहले मैंने ये देखा है कि हमारी जो आज की ट्रीटमेंट चल रही है, जो बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, इसके रिजल्ट्स धीरे धीरे हमारे सामने आ रहे हैं। और लेटेस्ट रिजल्ट आई है केस ऑफ राजू श्रीवास्तव जी। आपको मालूम है, कॉमेडियन, इतने फेमस आदमी, और इनके जब पता चलता है कि 9 स्टेंट लग गए फिर भी हम उनको बचा नहीं पाए, तो एक क्वेश्चन आता है कि भाई स्टेंट कितना कारगर है। मैं आपको बता दूं, कुछ रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है जो दिखा रहा है कि स्टेंट उतने कारगर नहीं है। और स्टेंट को अगर आप देखेंगे, पिछले 10 सालों में स्टेंट की वैरायटी चेंज होते जा रही है। 6, 7, 8 तरह के स्टेंट आगे, हर में प्रॉमिस होता है ये बेटर है, वो बेहतर है, वो बेटर है, बेहतर है, पर अल्टीमेटली रिजल्ट्स वही के वही है। राजू जी को पहले 7 स्टेंट लग चुके थे और उसके बाद उनको हार्ट अटैक हुआ। और हार्ट अटैक होता है क्यों? स्टेंट के केसेस में स्टेंट के अंदर ब्लॉकेज बहुत जल्दी आ जाती है। देखिए, ओरिजिनल ब्लॉकेज बनने में लगती है 40 साल। एक आदमी को मालूम है, नेचुरल जब ब्लॉकेज बनती है तो उसको 40 साल लग जाते हैं। 20 साल में कोई को हार्ट की बीमारी शुरू हुई, ब्लॉकेज 1%, 2%, 4, 5, 10 बढ़ते 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 जब वो 80 तक या 90 तक जाती है, तब तक 40 साल लग जाती है। तो मतलब 2%, 1%, 1.5%, 3% पर ईयर की ग्रो हो रही है। पर स्टेंट लगने के बाद अगर कोई को 2 साल, 1 साल में वापस आ जा रही है, इसका मतलब क्या है कि इसका ग्रोथ रेट 30-40% पर ईयर होती है। कुछ तो 1 साल में आ जाते हैं, तो ग्रोथ रेट 1 साल में 80 ब्लॉकेज है तो 80% पर ईयर है। तो ये समझ लीजिए क्यों ऐसा है, क्योंकि हमने नेचर के संग छेड़खानी की है। तो मैं हर आदमी को हर वक्त ये समझाता हूँ कि नेचर के संग छेड़खानी मत करो। ह्यूमन बॉडी नेचर का सबसे बेहतरीन मशीन है और इसके संग छेड़खानी मत करो। इसको मौका दो रिवर्स करने का। और ये मैंने देखा, मेरे पास ऐसे मरीज हैं जो आज 20-20 साल हो गया, जिनको बाईपास सर्जरी बोली गई, एंजियोप्लास्टी बोला गया, वो नहीं कराए और चल रहे हैं। और ऐसे लोग हमने देखे हैं जिन्होंने 15-15 स्टेंट लगा चुके हैं। तो ये स्टेंट के ऊपर अब क्वेश्चन मार्क उठ रहा है। लोग 5 बार सोचते हैं स्टेंट लगाएं कि नहीं। और एक बात याद रख लीजिएगा, स्टेंट कुछ लोगों को रिएक्शन करता है, उसके अंदर स्टेंट के अंदर कुछ नई टिश्यू ग्रो करता है, इसको बोलते हैं नियो हाइपरप्लेसिया, और वो स्टेंट को बंद कर देती है, क्योंकि फॉरेन बॉडी है, उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। और ये भी स्टेंट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक तो स्टेंट के अंदर रीब्लॉकेज और एक हाइपरप्लेसिया, ये 2 की वजह से स्टेंट के रिजल्ट उतने नहीं आ रहे हैं जितने प्रॉमिस किए जाते हैं। और ये भी रिसर्च बता रहा है कि अगर एक आदमी को सिर्फ दवाई और खाना पीना, लाइफस्टाइल चेंज करवा लिया जाए और उसको स्टेंट लगा जाए, दोनों रिजल्ट सेम से होते हैं। जो स्टेडी पेशेंट है उनको कोई ज़रूरत नहीं है स्टेंट लगाने का। लाइफस्टाइल एंड मेडिसिन इज़ मच बेटर। और ये हमारी रिसर्च भी प्रूव कर रही है। हमने लाखों लोगों का ट्रीट किया है और मैंने ये देखा है कि स्टेंट लगाने के बाद कोई बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं मिलता है, इनफैक्ट डिसएडवांटेज हो जाती है। तो जिनको भी मल्टीपल स्टेंट लग रहे हैं उनको मैं बोलूँगा अब और दोबारा स्टेंट लगाने, 12, 14, 5 बार स्टेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप लाइफस्टाइल को बदलो, अपने ब्लॉकेजिंग प्रोसेस को रोको, वो दैट विल बी द बेस्ट थिंग टू हैपन। तो स्टेंट्स जब भी मल्टीपल हो तो उसके बाद रोक दीजिए, फुल स्टॉप कर दीजिए। एक बार लग गया, कोई का लग गया, उस वक्त इमरजेंसी सोच के लगा लेते हैं, पर जब बार बार होने लगता है तो समझ लीजिए जितने बार भी करोगे फेल होता जाएगा। सो प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड मल्टीपल स्टेंटिंग्स और लाइफस्टाइल को फॉलो करिए। हर डॉक्टर एग्री करता है लाइफस्टाइल पर, जिस वक्त पेशेंट जाता है उस वक्त वो ज़बरदस्ती स्टेंट लग जाती है, विच आई डू नॉट वांट। तो मेरी बात आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और अगर लग रही है तो इसको आगे जाके और लोगों तक पहुंचाइए। मैं चाहता हूं हमारी बॉडी को छेड़खानी करे बगैर हम ठीक करने लें, वही सबसे अच्छा है। थैंक यू सो मच।